हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजेबीटी का स्पेशल टैट कल कंडक्ट कराया गया 15 अक्टूबर को। इसके हमने सारे सेक्शन डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन हिंदी सेक्शन के कुछ 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े गलत हो गए थे, उनके ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होने के चलते, तो इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन हिंदी सेक्शन के। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन सी व्यवस्था व्याकरण का अंग नहीं है? पद व्यवस्था व्याकरण का अंग नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, किस बोली में साहित्य सृजन कम होता है? तो पहाड़ी बोली में साहित्य सृजन कम होता है अपेक्षाकृत, तो ऑप्शन बी सी इज करेक्ट, पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 63, मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मानक भाषा का प्रयोग शिष्ट और सुशिक्षित लोग करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, सुमेलित कीजिए। तो अब जो श स और क्ष है, ये ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 65, अरबी फारसी उपसर्ग किस शब्द में है? तो सर जो है ये उपसर्ग है, अरबी फारसी का उपसर्ग है, तो सरताज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम में होते हैं मैं, हम, तो यहाँ पे दिया है हमारे पास हम, तो ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है, पृथ्वी का विशेषण बताना है यहाँ पे, विशेषण पृथ्वी का, तो पृथ्वी का विशेषण होता है पार्थिव, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पार्थिव। क्वेश्चन नंबर 68 है, आओ आपने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कौन सा काल है? आपने पुस्तक पढ़ी में वर्तमान काल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्तमान काल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 69 है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है? श्री गणेश करने का मुहावरे का अर्थ होता है कार्य शुरू करना, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कार्य शुरू करना ही श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाथ से नहीं चम्मच से भात खाओ, वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपादान तो नहीं होगा, संप्रदान भी नहीं होगा, इसमें संबंध कारक और कर्ण से के द्वारा कारक जो है, क्योंकि हाथ से चम्मच से के द्वारा कर्ण कारक भी हो सकता है, तो या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, इसको हम सस्पेंस में रखेंगे। आई थिंक ऑप्शन डी, क्योंकि कर्ण से के द्वारा कर्ण कारक यहाँ पे हो सकता है, सो आई थिंक ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप अपना राय जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको कौन सा लगता है, संबंध लगता है या कर्ण कारक हो सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 671 है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे आप एलिमिनेट करके भी देख सकते हो, तो गयंद, गज, मतंग, ये सारे हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। सफरी जो है हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 72, शुद्ध वर्तनी किस शब्द में है? तो दिनांक भी करेक्ट है, लेकिन दिनांक पे चंद्र बिंदु नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल बिंदी होती है दिनांक पे, तो इस चंद्र बिंदी की वजह से ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि शुद्ध कौन सी है इनमें से, तो आशीर्वाद बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा यहाँ पे, आशीर्वाद। बहुत से लोगों ने यहाँ पे दिनांक भी लगाया होगा, लेकिन इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 73 है, ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ड का उच्चारण स्थान मूर्धन्य मूर्धा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, खासकर इस राजा रानी वाले ऑप्शन में। यहाँ राजा रंक होता है, राजा रंक, राजा रानी नहीं होगा यहाँ पे, तो जो सही नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, राजा रंक होता है, राजा रानी नहीं होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। पूछा गया था कौन सा युग्म सही नहीं है, ओके, तो आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप चुनिए। आई थिंक दूरभाष वार्ता जो है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? आई थिंक ऑप्शन डी करेक्ट है, इसमें संयोग में से स्वर संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सा पत्थर का प्रकार नहीं है? तो पारिवारिक जो है ये पत्थर जो है, ये पत्थर का प्रकार नहीं है, पारिवारिक पत्थर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस वर्ण को हम पढ़ नहीं सकते? तो आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट, स, इसमें हलंत भी लगा है। क्वेश्चन नंबर 79, तलवार से हमला करना वाक्य में हमलावर प्रयोग करता है, तो तलवार से हमला करने, क्योंकि यहाँ तलवार यूज हो रही है, तो ये एक शस्त्र है, तो यहाँ पे हमलावर शस्त्र का प्रयोग करता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, शस्त्र, एक शस्त्र का। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्लुत है क्या है? तो प्लुत एक स्वर का भेद है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 है,
सरोज स्मृति शोक गीत के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है सरोज स्मृति शोक गीत के लेखक हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने पूरा नहीं लिखा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, ये तो सारे कंप्लीट किए हुए हैं मुंशी प्रेमचंद ने। तो यहाँ पे वो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तो कंप्लीट थे। अब एक मंगलसूत्र नाम का उनका उपन्यास था जो अधूरा रह गया था, जो कि ऑप्शन में है भी नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस कहानी के लेखक पंडित चंद्रधर गुलेरी नहीं है? तो ईदगाह के लेखक नहीं है कहानी के पंडित चंद्रधर गुलेरी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन सा मिलान लिपियों की दृष्टि से सही नहीं है? तो मराठी का यहाँ पे अरा दी गई है जो, ये ऑप्शन गलत है, मराठी की देवनागरी लिपि है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे पूछा है कौन सी सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 85 है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पद। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ नहीं, योग रूढ़ी है? आई थिंक ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई भी शब्द मुझे योग रूढ़ नहीं लगा। ओके, तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 87, कामायनी एक महाकाव्य है, वाक्य में कामायनी शब्द पर कौन सा विराम चिन्ह लगा है? तो इसमें विराम चिन्ह पूछा है, तो इसमें उद्धरण चिन्ह लगा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, गजानन शब्द में कौन सा समास है? गजानन, तो गजानन में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन डी करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा मेल सही नहीं है? कौन सा मेल सही नहीं है? एक भारतीय आत्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये मेल सही नहीं है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं एक भारतीय आत्मा, तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल दिया है जो कि सही मेल नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पूछा था कौन सा मेल सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन है, यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं? तो यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं महादेवी वर्मा जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था यामा के लिए। ओके, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके लिए दिया गया था, तो यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। तो ये थे 30 क्वेश्चन HPGK के। हम इसका फुल पेपर भी इसके बाद अपलोड कर देंगे। ओके, अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिएगा। जब ऑफिशियल आंसर की बोर्ड जारी कर देगा तो उसके अनुसार भी मैं वीडियो को ऑफिशियल आंसर की के अनुसार अपलोड कर देंगे। तो दैट्स इट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच।